मकर राशि वालों, बन रहा है लक्ष्मी नारायण महायोग, वो भी लगभग 50 साल के बाद, जिसको लेकर के मई के महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है। और मैं आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण को योग को लेकर के तो मैं आपको 10 भविष्यवाणी बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी बाकी ग्रहों की भी उपस्थिति का एहसास करवाऊंगा कि इस महीने में क्या क्या बाकी के ग्रह आपको दे सकते हैं। आइए सबसे पहले सूर्य को समझते हैं। सूर्य आपके कुंडली के चौथे भाव में 15 मई से पहले तक यानी कि मेष राशि में रहेंगे और 15 मई के बाद पंचम भाव में यानी कि वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल देवता आपके कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि में नीच के पूरे महीने रहने वाले हैं। बुध देवता 7 मई से पहले तक आपके कुंडली के तीसरे भाव यानी कि मीन राशि में रहेंगे और 7 मई के बाद वो चौथे भाव मेष राशि में और फिर 7 मई से 23 मई तक चौथे भाव में और 23 मई के बाद कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है जो 14 मई से पहले तक वृषभ राशि में रहेंगे आपके कुंडली के पंचम भाव में और 14 मई के बाद कुंडली के छठे भाव में आएंगे। शुक्र जो है सो मीन राशि में रहेंगे कुंडली के तीसरे भाव में उच्च के, और यही शुक्र जो है सो उच्च के तीसरे भाव में है आपके लिए। और देवगुरु बृहस्पति जो है सो कुंडली के छठे भाव में कुछ शुभ योग बना रहे हैं विशेष तौर पर में, इसलिए लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। और दूसरी बात की लग्नेश जो है आपका वो भी कुंडली के तीसरे भाव में है, तो इस कारण से भी आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और राहु जो है सो राहु 18 मई तक मीन राशि में है यानी कि आपके कुंडली के तीसरे भाव में। 18 मई के बाद वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। केतु कन्या राशि में है 18 मई तक और 18 मई के बाद सिंह राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो क्या क्या प्रभाव होगा इन सबको मात्र 10-12 मिनट के अंदर मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मकर राशि वाले चर्चा सूर्य से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सूर्य कुंडली के चौथे भाव में है मेष राशि में उच्च के। तो 15 मई से पहले तक ये सूर्य जो है जो आपको सुख को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। माता और माता की संपत्ति से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ऐसी जो है कोशिश रहेगी सूर्य की। माता से अगर संबंध कुछ विपरीत हो गया था तो सूर्य एक प्रयास करेगा कि अब माता के साथ आपके संबंध फिर से अच्छे हो जाए, माता का आपको फुल सपोर्ट मिले। सूर्य जो है सो कुंडली के क्योंकि चौथे भाव में है, तो ये एक और चीज प्रयास करेगा आपके लिए देवी और सज्जनों कि आपका लग्जरी बढ़े। अगर घर में एसी नहीं था तो 15 मई से पहले एसी भी लग सकता है, सोफा नहीं था तो सोफा आ सकता है, पंखा नहीं था तो पंखा लग सकता है, कूलर लग कुछ भी, यानी कि घर के सुख सुविधाओं की स्थिति जो है जो आपके लिए बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है 15 मई से पहले सूर्य के कारण। सूर्य आपको 15 मई से पहले जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति इन सब में से किसी चीज का सुख देने का जो है सो प्रयास कर सकता है, अथवा इन सब में से कुछ एक आपको प्राप्त करवाने की भी सूर्य कोशिश कर सकता है। सूर्य जो है सो आपके लिए 15 मई के बाद ये आ जाएगा मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव में और छठे भाव का और सूर्य जो है सो अष्टम भाव का मालिक है, तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। जैसे कि 15 मई के बाद सूर्य आपके लिए काम में रुकावट उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, आपके काम को इतना आसानी से होने नहीं देगा सूर्य। क्योंकि अष्टम भाव का मालिक है, इसलिए आप एक और चीज अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों कि सूर्य के कारण दुर्घटना भी घटित होने के योग है 15 मई के बाद। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, सूर्य के कारण विदेश जाने का भी योग बन रहा है। सूर्य के कारण जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स अथवा पैखाने के रास्ते संबंधित किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, तो उससे संबंधित समस्याओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस समय में समस्याओं को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो सूर्य परेशान कर सकता है। अचानक से बनते हुए काम को सूर्य बिगाड़ सकता है। तो सूर्य की इस परेशानी से बचने के लिए आपको चाहिए कि 15 मई से आप सूर्य को जल दें। सूर्य को जल जरूर दें सुबह में स्नान करके, और मंत्र है नमो घृणि सूर्याय नमः।
इस मंत्र का 3 बार प्रयोग करना है और 3 बार जल देना है। जैसे स्नान करेंगे, एक लोटा में जल लिया, पूरा लोटा भरा हुआ होना चाहिए, अगर कुमकुम रोली दे दे तो और बढ़िया। और मंत्र पढ़ना है ओम घृणि सूर्याय नमः, जल गिरा देना है। पुरुष ओम का प्रयोग करेंगे, महिला नमो का। फिर दूसरी बार ओम घृणे सूर्याय नमः, फिर आधा जल गिरा देना है। फिर तीसरी बार जो बचा हुआ है ओम घृणे सूर्याय नमः कह के पूरा जल गिरा के लोटा को नीचे रख के और सूर्य को प्रणाम करके और मन ही मन से ये प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता, हम पर में आपकी कृपा हो, जो भी बुरी दृष्टि है, बुरा फल है, वो सब दूर हो और आप हमें अच्छा फल देने का, बढ़िया फल देने का कृपा करें। आप अनुभव करेंगे कि चमत्कारिक रिजल्ट होगा। ये सब जो निगेटिव परिणाम बता रहा हूँ लगभग खत्म हो जाएगी, बहुत कम अथवा ना के बराबर होगी। मंगल जो है मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में नीच का है, तो ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। मंगल जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव करवाएगा, इस महीने में लड़ाई झगड़ा की स्थिति को बढ़ाएगा और दैनिक रोजगार, काम धंधा, व्यवसाय को भी कम करने का, अच्छा ना चले इसके लिए भी मंगल की कोशिश रहेगी। मंगल आपको गुस्सा ज्यादा दिलवा सकता है, मंगल आपको टेंशन तनाव ज्यादा करवा सकता है। जीवन साथी के साथ बिना मतलब का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा की स्थिति जो है बिना मतलब की बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि आपको आभास होगा मई के महीने। आप ये भी देखेंगे कि मंगल के कारण माता जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है, ऐसा भी संभव है। तो मंगल को ठीक करना बहुत जरूरी है। मंगल को ठीक करने के लिए आप हनुमान जी के शरण में जाएं और बने ओम जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनउ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार अब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नारायण। तो आपको ये प्रार्थना करनी है कि हरहु कलेश विकार, कि हे बजरंगबली, हमारे जीवन में जो क्लेश आ रहा है मंगल के कारण उसको आप दूर करें। ये उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन संभव हो तो हनुमान जी को जाकर के लाल सिंदूर चढ़ाएं, लाल कपड़ा उन्हें दान करें। ये सब कुछ संभव नहीं है तो जाकर के दर्शन करें, प्रणाम करें, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। प्रार्थना करें कि मंगल से संबंधित दोष या अन्य भी ग्रह से संबंधित अगर दोष है तो आप हमें उससे मुक्त करें। बजरंगबली बड़े दयालु है, मुक्त कर देंगे। बुध, मंगल के बाद बुध की बात करें तो बुध आपके कुंडली के तीसरे भाव में नीच का विराजमान है। तीसरे भाव में 7 मई तक बुध नीच का विराजमान रहेगा। तो 7 मई तक धर्म कर्म का काम में थोड़ा रुचि कम हो सकता है, तो अपने अंदर वो भाव उत्पन्न करें धर्म कर्म का काम करने का। संत महात्मा गुरु को अपमानित करने से बचें तो अच्छा रहेगा। ससुराल में वाद विवाद ना करें 7 मई तक, तो ज्यादा अच्छा है। 7 मई के बाद जो है सो मेष राशि में आपकी कुंडली के चौथे भाव में 7 मई से 23 मई के बीच में बुध देवता आ जाएंगे। जैसे ही 7 मई से 23 मई के बीच में बुध देवता चौथे भाव में आएंगे तो आपका लग्जरी बढ़ने लगेगा, सुख में वृद्धि होने लगेगी। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति का सुख जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो 7 मई से पहले जो टेंशन तनाव वाली बात थी वो दूर होने लगेगी। ससुराल से फायदा मिलने लगेगा, साला साली का बढ़िया सपोर्ट मिलने लगेगा। धर्म कर्म में मन जो है उत्साहित होगा। पूजा पाठ जब तक खूब करेंगे। आपको बता दूं कि नवम भाव में के मालिक हैं बुध, तो आप जो है संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य के प्रति जो मन में दुर्व्यवहार आ गया था, दुर्भावना आ गई थी, वो सब जो है सो दूर होने लगी। ये सब बड़ा अच्छा और सुखद रिजल्ट जो है सो आपके लिए रहेगा, तो बड़ा बहुत अच्छा रहेगा। 23 मई के बाद जब बुध पंचम भाव में आ जाएंगे तो भी बहुत अच्छा ही रहेगा। इस समय में भी यश में वृद्धि और चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, ये निश्चित तौर पर। देवगुरु बृहस्पति जो है जो 14 मई तक पंचम भाव में आपके कुंडली के वृषभ राशि में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति के बाद दैत्य गुरु शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में उच्च के हैं और शनि भी काफी बलवान होकर के तीसरे भाव में। तो यही ये 3 कारण है जिसके कारण से लक्ष्मी नारायण योग बन रहे थे। लक्ष्मी नारायण योग में गुरु आपको क्या देंगे, तो 14 मई तक गुरु आपको प्रेम प्रसंग दे सकते हैं, मनचाहा पार्टनर प्रेमी दे सकते हैं।
पहला। दूसरा, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तीसरा, धर्म कर्म का आपसे पालन करवाएंगे। चौथा, आपको जो है यश में वृद्धि करेंगे। पांचवा, अचानक से धन लाभ देने का योग बनाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। शुक्र क्या, अच्छा 14 मई के बाद फिर देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा परेशानी रहेगा, जैसे पेट से संबंधित परेशानी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, इन सब के योग जो है सो बनाएंगे वो 14 मई के बाद। शुक्र जो है सो क्या देंगे, तो शुक्र तीसरे भाव में उच्च हैं तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पांचवा, छठा, छोटे भाई बहन जूनियर से खूब लाभ दिलवाएंगे। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि करवाएंगे। सरकार से भी लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। नंबर और 10वां, ये क्या करेंगे कि आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट भी इस महीने में दिलाने की कोशिश करेंगे। तो शुक्र का भी जो प्रभाव है वो बहुत बढ़िया है और चमत्कारिक है। शनि जो है तीसरे भाव में है, दूसरे और तीसरे भाव का मन, यानी कि बाहुबल के बदौलत जो धन अर्जन करने की बात आती है आप वो करेंगे। अपनी शक्ति के बदौलत, बाहुबल के बदौलत धन अर्जन करने का जो है सो आप प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा और सुखद समय। शनि भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। राहु जो है सो मीन राशि में आपके कुंडली के तीसरे भाव में 18 मई तक है, तो कुछ सर्दी खांसी जुकाम की समस्या परेशान कर सकते हैं। 18 मई के बाद जो है सो राहु दूसरे भाव में आ जाएगा शनि के घर में, तो ये भी आपको धन धान्य संपत्ति में वृद्धि करने का प्रयास करेगा, केवल वाणी को करवा कर देगा। केतु जो है सो कुंडली के नवम भाव में भाग्य के घर में है 18 मई तक, तो भाग्य का साथ ही दिलवाएगा, मदद ही करेगा। 18 मई के बाद जब अष्टम भाव में आ जाएगा तो थोड़ा सा परेशानी का समय रहेगा, काम में रुकावट और बाधा ज्यादा देने का प्रयास करेगा। अगर आप जन्म धरती पर नहीं, जन्म धरती से कहीं दूर है तो कम परेशान करेगा। तो यही थी मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना, लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है वो क्या रिजल्ट देगा, सब कुछ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर पर्सनली जानकारी चाहिए जन्म कुंडली हस्तरेखा का, तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेंगे, शुल्क जमा कर लेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।